नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान में आज मैं 106 से लेकर 110 तक के दोहा का भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें प्रसंग है, माता पार्वती विशद रूप से श्री राम जी के बारे में प्रश्न करेंगी पिता शिव से। शिव पार्वती संवाद के अंतर्गत यह प्रसंग है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि शोभाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दुतिया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोह काम रूप कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भले अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस के शरीर धारण किए बैठे हों। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया दरुवत कीना, बाम भागा सुनहर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति है हेतु अधिक अनुमानी, बेसुमा बोल प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अचुर चर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर चर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों में सेवा करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कहु रघुनाथ कथा विधनाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जास भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण से हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति ब्रह्म भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आरती। राम सवद निपति सुत सोई, के अजगुण अलख गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप भी तो दिन रात आदर पूर्वक प्रेम से राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है।
दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जौ निपतन तब ब्रह्म किम नर बिरमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनहि व्यापक विभु को कहु, बुझाई नाथ मोहि सोऊ। आज्ञा जान ऋसुर जनि धरहु, जय वेद मोह मिटय सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस प्रकार मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बिन दिखे राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको नहीं बताई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनौ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। तब करस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनित राम गुण गाथा, विभु जगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ हमारे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बंदो पद धरि धरनी, सिर विनय करहु कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद, जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जदप जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम सो कारण कहु विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सुदूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया था वह कथा की कहिए। और फिर यह बतलाइए उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। बन बस किन्हें चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठे किन बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप, फिर आप उन सारे लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुरी कहु करुणायतन किन्हि जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए।
पुण्य प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसके अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि होई। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि होई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने भी पूछी न हो उसे भी कहिए, उसे भी आप छिपा के न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल बीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपके तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन में बहुत अच्छा लगा। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूपुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। यह शिव पार्वती संवाद में माता पार्वती का प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके आगे पिता शिव का क्या उत्तर होगा उसे सुनिएगा आगे के वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए, शेयर करके धर्म का प्रचार करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।